ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को आमलकी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में जानेंगे 2024 में फाल्गुन मास में आमलकी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारणा का समय, और इसके साथ ही सुनेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु जी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन श्री हरि की पूजा भाव के साथ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सुखी वैवाहिक जीवन, मोक्ष प्राप्ति और दोषों से मुक्ति के लिए आमलकी एकादशी व्रत रखा जाता है। आमलकी एकादशी के दिन काशी में विश्वनाथ संग रंग गुलाल की होली खेली जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त। आमलकी एकादशी व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च को मध्य रात्रि 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च को प्रातः 2:22 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:25 से 9:27 तक रहेगा। व्रत का पारण 21 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक रहेगा। आमलकी एकादशी पूजा विधि। आमलकी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पंचामृत, फूलों की माला, धूप, रोली, चंदन, अक्षत और फूल आदि अर्पित कर उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करें। आमलकी एकादशी के मौके पर पूजा के दौरान भगवान विष्णु को आंवले का भोग अवश्य लगाएं। अंत में श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। आरती के बाद उनके भोग को प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दें। आमलकी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों में आमलकी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशी की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन विष्णु भगवान को आंवले का फल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी व्रत पूजन सामग्री। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, पीले वस्त्र, माला, मौली इत्यादि। आमलकी एकादशी व्रत के नियम। आमलकी एकादशी व्रत में आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने का विधान है। इस व्रत में आंवले के पेड़ की भी पूजा करते हैं। इस पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी की पूजा करते हैं। यदि आपके पास उनकी तस्वीर नहीं है तो भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। आमलकी एकादशी पूजा के समय आपको आंवला का भी भोग श्री हरि को लगाना चाहिए। आंवले के पेड़ की उत्पत्ति के समय भगवान विष्णु ने कहा था कि यह पेड़ और इसका फल उनको अति प्रिय है। जो लोग आमलकी एकादशी व्रत रहेंगे उनको भी आंवले का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में आंवले को प्रमुखता दी गई है, इसलिए इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। पूजा के समय आमलकी एकादशी व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य ही करें। कोई भी व्रत कथा के श्रवण के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि उसका पाठ करने से उसके महत्व का पता चलता है। आमलकी एकादशी के दिन पवित्रता और सात्विकता का ध्यान रखें। पवित्रता का अर्थ मन, कर्म और वचन से है।
मन में किसी के प्रति गलत भाव ना रखें, दूसरों को बुरा ना बोले और ना ही गलत कार्य करें। अब श्रवण करेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा माधांता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। राजा माधांता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते
और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।